नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं कि सब आप अच्छे होंगे। टारगेट जॉब स्कैन में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि माँ बाप का सपना पूरा करने वाला करंट अफेयर्स डेली आपको 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स से संबंधित और स्टैटिक जीके से संबंधित कवर करता है। और साथ में हम डेली गायत्री मंत्र का डोज भी हम पढ़ते हैं, जिसमें स्टैटिक जीके संबंधी क्वेश्चन, जिसमें हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चला हुआ है, उसमें से 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पक्का छपेगा। अब बात करते हैं सबसे पहले मोटिवेशनल कोट के बारे में। ध्यान रखिए, ज़िंदगी में जो चीज़ आपको चैलेंज करती है, ज़िंदगी में वही चैलेंज आपको चेंज करती है। दोस्तों, जो भी ज़िंदगी में आपको चीज़ चैलेंज करती है, वही ज़िंदगी आपकी ज़िंदगी को चेंज करती है। यानी जो चीज़ आपको लगता है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है, वो चीज़ हमें ज़िंदगी में करनी चाहिए, और उस चीज़ को कर कर के हम अपनी सफलता निश्चित करते हैं, क्योंकि वही चैलेंज हमारी ज़िंदगी को चेंज करता है। अब बात करते हैं डेली गायत्री मंत्र के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं अनुच्छेद 351 में। 351 अनुच्छेद कहता है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश। यानी हिंदी भाषा का विकास किस प्रकार से किया जाएगा, इसके बारे में अनुच्छेद 351 कहता है। पूछा जाता क्वेश्चन कई बार कि भारत की राजभाषा क्या है, तो भारत की राजभाषा हिंदी है, ना कि राष्ट्रभाषा। बहुत बार कुछ क्वेश्चन पूछा गया कि भारत की राजभाषा कौन सी है, तो भारत की राजभाषा है हिंदी, न कि राष्ट्रभाषा। 352 अनुच्छेद में बताया गया आपातकाल की उद्घोषणा। यानी 352 अनुच्छेद के माध्यम से आपातकाल की आप कह सकते हैं घोषणा की जाती है। और आपातकाल बाह्य आक्रमण के द्वारा, और आप कह सकते हैं आंतरिक अशांति के द्वारा, और सैनिक विद्रोह के द्वारा लगाया जा सकता है। 353 अनुच्छेद में आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव, यानी जो आपातकाल की घोषणा की गई है उसका क्या प्रभाव रहेगा, इसके बारे में अनुच्छेद 353 कहता है। 354 अनुच्छेद कहता है जब आपातकाल की उद्घोषणा प्रवर्तन में हो, यानी आपातकाल की घोषणा की गई हो, तब राज्यों के वितरण संबंधी उपबंधों को लागू करना। तब राज्यों के अंदर जो राष्ट्रीय संबंधी हैं, यानी रेलवे संबंधी जो कार्य होते हैं, उनको लागू करना। 355 अनुच्छेद कहता है बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्य की संरक्षा करने का संका कर्तव्य। यानी जब बाह्य आक्रमण और आंतरिक अशांति से कोई आपातकाल लगता है, तो उस आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार का यह कर्तव्य बनता है कि उस राज्य की सुरक्षा करे। इसके साथ अगर बात की जाए अनुच्छेद नंबर 356, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने की दशा में उपबंध। यानी राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है, ऐसा अनुच्छेद 356 कहता है। 357 अनुच्छेद कहता है अनुच्छेद 356 के अधीन की गई उद्घोषणा के अधीन विधायिक शक्तियों का प्रयोग। यानी अनुच्छेद 356 के अधीन जो राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है, उसके लिए क्या क्या पावर्स हैं, क्या क्या आप कैसे शक्तियां हैं, उनका प्रयोग किस प्रकार से किया जाना है, ऐसा अनुच्छेद 357 में बताया गया। अनुच्छेद 358 में बताया गया आपातकाल के दौरान 19 अनुच्छेद को निलंबन किया जा सकता है, यानी इसको हटाया जा सकता है। 359 अनुच्छेद में बताया गया आपातकाल के दौरान भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों को प्रवर्तन का निलंबन है, यानी मौलिक अधिकारों को हटाया जा सकता है। इसके साथ हम बात करते हैं करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में किसने पेशेवर स्क्वैश से संन्यास लिया है, तो उनका नाम है सौरव घोषाल। यानी सौरव घोषाल ने जो आप कह सकते हैं स्क्वैश से क्या कर लिया, संन्यास ले लिया। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन बनी है, तो उनका नाम है श्रीजा अकुला। यानी श्रीजा अकुला भारत की शीर्ष महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी बन चुकी हैं। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हाल ही में भारत का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा विकसित किया गया है, तो ये किया गया है इसरो के द्वारा। कई बार क्वेश्चन आता है कि इसरो की स्थापना कब हुई। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई। हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका, बेंगलुरु में है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में किसने एडवेंचर ऑफ द ट्रैवलिंग मोंक ए
मेमोर बिनाम पुस्तक लिखी? तो ये लिखी है इंद्रदुमन स्वामी ने, यानी इंद्रदुमन स्वामी ने एडवेंचर ऑफ ए ट्रैवलिंग मॉन्क ए मेमोर बी नामक पुस्तक लिखी है। इसके साथ अगर बात की जाए श्री एस पी एस श्रीधरन पिल्लई ने हवेली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखी। सलमान रसूदी ने अपना संस्करण जो लिखा उसका नाम है नाइफ लॉन्च करने की घोषणा की है। और दुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मार्सिनरी नामक से अपना संस्करण लॉन्च किया है। यानी धुबरी सुब्बाराव ने जस्ट ए मार्सिनरी नामक अपना संस्करण लॉन्च किया है। इसके साथ अगर बात की जाए गोटाबाय राजपक्षे ने द कॉन्स्पिरेसी नामक पुस्तक का अनावरण किया है। चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में किस देश की गायिका रेजवाना चौधरी बानिया को पद्मश्री पुरस्कार मिला है? तो ये मिला है बांग्लादेश। कई बार क्वेश्चन आता है कि बांग्लादेश कब आजाद हुआ? तो बांग्लादेश आजाद हुआ 1971 ईस्वी में। हाल ही में न्यूज वीक ने किसे भारत का सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पताल घोषित किया है? तो ये क्या है? मेदांता हॉस्पिटल को, जो गुरुग्राम में स्थित है। हाल ही में किस देश ने कर्नल एडिसन नेपो को भारत का पहला रक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पापा न्यू गिनी का। हाल ही में राज्य सरकार ने सभी अधिकारियों के लिए डिजिटल हस्ताक्षर अनिवार्य किए हैं। तो ऐसा कौन सा राज्य बना है? तो ऐसा राज्य बना है जम्मू कश्मीर। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां लगता है, या ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? तो आप कहते हैं श्रीनगर में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहां पर है? श्रीनगर में है। उत्तर भारत के पहले सरकारी हेमोपैथिक कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई? कठुआ में की गई। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला सरकारी हेमोपैथिक कॉलेज की स्थापना कहां पर की गई? कठुआ जम्मू कश्मीर में की गई। जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय वायुसेना ने जम्मू कश्मीर के ऑपरेशन सर्वशक्ति लॉन्च किया है। पीएम विश्वकर्मा योजना लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना? जम्मू कश्मीर बना। अटल डल्लू को जम्मू कश्मीर का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा जिले के केसर को जीआई टैग मिला है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जम्मू कश्मीर के किसवाड़ा जिले के केसर को जीआई टैग मिला है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जीआई टैग किस अधिनियम के तहत लाया गया? तो 1999 अधिनियम के तहत लाया गया, जिसको भौगोलिक संकेतक कहा जाता है। भारत का पहला जीआई टैग किसको मिला? तो भारत का पहला जीआई टैग मिला पश्चिम बंगाल की दार्जिलिंग की चाय को 2004 ईस्वी में। लागू कब किया गया जीआई टैग को? 2003 में लागू किया गया। और कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। इसके साथ अगर बात की जाए हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया? तो यह आयोजित किया गया स्पेन के अंदर। स्पेन की राजधानी क्या है? मैड्रिड। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। कनाडा की राजधानी क्या है? ओटावा। कई बार क्वेश्चन आता है कि विश्व का किस देश की तटीय सीमा सबसे लंबी है? तो ये आप कहते हैं कनाडा की है। और सबसे कम तटीय सीमा वाला देश पूछा जाए तो जिब्राल्टर है। रूस की राजधानी मॉस्को है और रूस क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश है विश्व के अंदर। और भारत का कौन सा स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार? तो भारत का 7वां स्थान है क्षेत्रफल के अनुसार। हाल ही में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो 24 अप्रैल को मनाया गया। सबसे पहले अगर पूछा जाए पंचायती राज कहां पर लागू किया गया? तो राजस्थान के नागौर जिले में लागू किया गया था। 73वें संवैधानिक संशोधन 1993 के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया। आप कह सकते हैं राजस्थान के नागौर जिले में 2 अक्टूबर 1959 को पहली बार आप कह सकते हैं पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था। इसके लिए 2 समितियां बनाई गई जो मुख्य रूप से काम करती हैं। एक अशोक मेहता समिति बनाई गई जो आप कह सकते हैं 1977 ईस्वी में आई। उसने 2 प्रकार का पंचायती राज बताया, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति। जिला स्तर पर जिला परिषद और ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत। लेकिन ब्लॉक समिति को इन्होंने मना कर दिया।
इसी प्रकार से बलवंत राय समिति 1957 ईस्वी में आई, उसने पंचायती राज को 3 प्रकार का बताया, ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद और ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक समिति, और इसी आधार पर पंचायती राज को लागू कर लिया गया। बहुत बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि पंचायती राज व्यवस्था किस समिति को लेकर काम कर रही है, तो आप कह सकते हैं बलवंत राय समिति काम कर रही है। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत पंचायती राज को क्या किया गया, लागू किया गया। इसके साथ केंद्रीय पंचायत राज मंत्रालय ने इस दिवस के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में राष्ट्रीय गोष्ठी का आयोजन किया। दोस्तों, अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया हुआ है। दोस्तों, अपने माता पिता का सम्मान करें, देश के जवानों का सम्मान करें, हमेशा मुस्कुराते रहें, हंसते रहें और हमारे चैनल टारगेट जॉब स्कैन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।